आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के जो 20 क्वेश्चंस यानी को परीक्षा में 20 प्रश्न ओएमआर शीट पे भरने होते हैं इंग्लिश ग्रामर के क्लास 10th के। तो आज हम लोग इस वीडियो में 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में इस वाले प्रश्न में हम क्या भरेंगे, ही टीच अस बायोलॉजी। ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं भरा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी आर्टिकल हम लोग नहीं भरेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, नॉन ऑफ द एबव, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है ही सेड, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई हैव फिनिश्ड द वर्क फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। इसमें आपको क्या करना है, नरेशन में चेंज करना है। ठीक है, ही सेड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, इसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है जिसको नरेशन कहते हैं उसको चेंज करना है। तो आपको इसमें बताना है कि ए बी सी डी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है ही सेड दैट ही वाज फिनिश्ड द वर्क, दूसरा ऑप्शन दिया है ही सेड दैट आई हैड फिनिश्ड द वर्क, तीसरा ऑप्शन है नंबर सी, सी ऑप्शन है ही सेड दैट आई हैव फिनिश्ड द वर्क, चौथा ऑप्शन है ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क। तो इसमें क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसमें दूसरे प्रश्न का, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, तो डी जो ऑप्शन है वो सही है। दो ऑप्शन क्या है, सही है, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया क्या है, आई से कामा इन्वर्टेड कामा यू आर ए फूल इन्वर्टेड कामा क्लोज। इसका भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, इसका भी इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो आपको देखना है कि आई से कामा इन्वर्टेड कामा यू आर ए फूल। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो केवल इस वाले वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, केवल ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जिसमें इस तरह के प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपका 7 मार्च को पेपर है इंग्लिश का क्लास 10th के बच्चों का, तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस हम लोग इसमें कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो हम लोग 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आई से यू आर फ्यूल। तो इसमें आपको बताना है कि ए बी सी डी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है आई से दैट यू आर ए फूल, दूसरा ऑप्शन है आई से, पहला ऑप्शन है आई से दैट यू आर ए फूल यू वर ए फूल, और दूसरा ऑप्शन है आई से दैट इफ यू आर ए फूल, और तीसरा ऑप्शन है आई से दैट आई एम ए फूल, और चौथा यानी डी ऑप्शन है आई से दैट यू आर ए फूल। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तीसरे का डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आई से दैट यू आर ए फूल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, ही सेड टू मी कामा नोट कामा डोंट डिस्टर्ब मी। इसमें भी आपको इनडायरेक्ट ही बदलना है, इसमें भी नरेशन आपको बताना है। इसे फिर से आपको देखिए, पहला क्वेश्चन में पहला ऑप्शन रीड कर रहा हूं। पहला ऑप्शन क्या है, ही, पहला ऑप्शन है ही फॉरबिड मी नॉट टू डिस्टर्ब मी। बी वाला ऑप्शन है ही फॉरबिड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम, और तीसरा यानी सी वाला ऑप्शन है ही आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब मी। ठीक, और चौथा ऑप्शन है ही आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो इसमें चौथे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, यानी ही आस्क्ड नॉट टू डिस्टर्ब हिम। ठीक है, ही आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चिल्ड्रंस लाइक स्वीट्स। इसमें 5वें क्वेश्चन में क्या करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखिए इसमें क्या करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट। ठीक है, क्वेश्चन है चिल्ड्रेन लाइक स्वीट। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक, चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है स्वीट्स वर लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन, स्वीट्स वर लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन। ठीक है, और बी वाला ऑप्शन क्या है, चिल्ड्रेन आर लाइक्ड बाय स्वीट्स, और सी वाला ऑप्शन है स्वीट्स इज लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन, और डी वाला ऑप्शन है स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन।
तो ये वाला ऑप्शन सही है। देखिए पांचवें जो क्वेश्चन है चिल्ड्रन लाइक्स स्वीट्स, इसका मतलब देखिए पैसिव में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है स्वीट्स, तो स्वीट्स पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा स्वीट्स लाइक आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। तो ये वाला जो ऑप्शन है पांचवें का डी सही है, यानी स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है शाहजहां बिल्ट द ताजमहल। शाहजहां बिल्ट द ताजमहल, इसमें इसको भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। शाहजहां बिल्ट द ताजमहल, इसको भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है शाहजहां वाज बिल्ट बाय द ताजमहल। बी ऑप्शन है द ताजमहल हैड बीन बिल्ट बाय शाहजहां। और सी वाला ऑप्शन है द ताजमहल हैज बीन बिल्ट बाय शाहजहां। और डी ऑप्शन है द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। ठीक है, द ताजमहल बिल्ट द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट, द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी डी ऑप्शन राइट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लव यू। 7वां क्वेश्चन है आई लव यू, इसको क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, तो इसका पैसिव वॉइस देखिए, इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने आपसे कहा था अभी, क्या कहा मैंने आपकी, कि जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें देखिए आई लव यू, जो यू है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। जो यू है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए पहले ऑप्शन नंबर ए बी सी डी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है यू हैव लव्ड बाय मी। दूसरा ऑप्शन यू हैव लव्ड बाय मी। और तीसरा ऑप्शन है आई एम लविंग बाय यू। और चौथा ऑप्शन है यू आर लव्ड बाय मी। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कौन सही होगा? आई लव यू। देखिए यू से स्टार्ट करना है तो क्या हो जाएगा? यू आर। देखिए ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, तो साइकिल होती है इज एम आर। और यू चूंकि बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, उसके साथ यू के साथ क्या लगाएंगे? आर। तो आई लव यू का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? यू आर लव्ड बाय मी, यानी डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 7वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? डी, यू आर लव्ड बाय मी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है आई लिव इन, फिर डॉट है यानी खालिस्तान है, फिर दिया है पटना। इसमें आपको क्या भरना है? आर्टिकल भरना है। ठीक है, इसमें आपको आर्टिकल भरना है। आई लिव इन, फिर खालिस्तान है पटना, तो आपको इसमें क्या भरना है? इसको देखिए, इसमें क्या देखिए, ए ऑप्शन दिया है ए, बी वाला ऑप्शन दिया है एन, सी वाला ऑप्शन दिया है द, और डी ऑप्शन दिया है नो आर्टिकल, यानी कि कोई भी आर्टिकल नहीं भरेंगे। ठीक है, समझ बात? चलिए तो अब आप गेस करिए क्या आंसर सही हो सकता है? आई लिव इन। ठीक है, ये तो होगा नहीं, किसी पटना का शहर का नाम है तो किसी भी शहर का नाम हमेशा ए कभी नहीं लगता। ठीक है, तो एन भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे वाबल्स नहीं है, और द भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो किसी भी जब कोई डेवलपिंग कंट्रीज होती है तो वहाँ पे द नहीं लगता है, और जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री होती है उसके आगे द लगता है। जैसे अमेरिका क्या है? एक डेवलप्ड कंट्री है, यानी विकसित देश है, उसके आगे द लगेगा। क्योंकि पटना एक डेवलपिंग कंट्री है, या पटना एक डेवलपिंग कैपिटल है। ठीक है, राजधानी है बिहार की, तो इसलिए यहाँ पर ना तो ए लगेगा, ना तो द लगेगा, ना तो एन लगेगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8वें का आई लिव इन, यानी नो आर्टिकल, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, मतलब आई लिव इन पटना, ये बिल्कुल सही है, तो नो आर्टिकल। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक, समझ गए? चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं, यानी 9 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें कवर किया, आप 9 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम देख रहे हैं। 9 वाला क्वेश्चन क्या, देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें देखिए अब हमें क्या करना है 9 वाले क्वेश्चन में, हम थोड़ा आपको जूम कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। देखिए चलिए, तो अब हम जी चलिए 9 वाला क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट पंचुएशन। चूज द करेक्ट पंचुएशन, इसमें क्या करना है कि इसमें आपको पंचुएशन सही करना है। पंचुएशन का मतलब होता है कि इंग्लिश ग्रामर में फुल स्टॉप है, कामा है, अपस्टॉपी है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, जो भी चिन्ह होते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं,
जो चिन्ह होते हैं उस चिन्ह को ही लगाना होता है, और कहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा उसी को इंग्लिश में पंचुएशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है 9 वाला जो क्वेश्चन है, 9 वाला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिखा है, चूज द करेक्ट पंचुएशन। इसका मतलब होता है कि करेक्ट पंचुएशन यानी करेक्ट जो पंचुएशन हो सकता है इस चारों ऑप्शन में से, ए बी सी डी चारों में से कौन सा है उसको बताना है। ठीक है, चलिए तो हम गेस करते हैं और कोशिश करते हैं, देखते हैं, कोशिश करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, देखिए यहाँ पे वेयर क्वेश्चन वर्ड है, तो जब ये क्वेश्चन वर्ड होता है, जब भी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड पूछ रहा है ना कि वेयर, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दूसरा चिन्ह लगा है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन रीड करते हैं, बी क्या है, वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे फुल स्टॉप था, फुल स्टॉप है, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए, तो इसमें भी नहीं है, ये भी ऑप्शन से नहीं होगा। सी देखिए, वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पूछ रहे हैं वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका यहाँ पे कामा लगा है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिए, वेयर आर यू गोइंग, ये ऑप्शन राइट है। क्यों? क्योंकि वेयर आर यू गोइंग यहाँ पे प्रश्न किया जाता है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी डी वाला जो ऑप्शन है वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क, ये पंचुएशन राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए कह रहा है ही, क्वेश्चन नंबर 10, ही वांट्स टू मैरी, फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें कह रहा है पार्ट ऑफ द स्पीच, है ना, ये कह रहा है पार्ट ऑफ द स्पीच, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि, इसका मतलब होता है पार्ट ऑफ द स्पीच की मतलब कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ठीक है, ही वांट्स टू मैरी का इसमें कौन सा ऑप्शन भरेंगे। ठीक, चलिए ही वांट्स टू मैरी, यहाँ पे हिम भरेंगे या ही भरेंगे या सी भरेंगे या डी भरेंगे, जो डी वाला ऑप्शन यानी हर, तो ए ऑप्शन जो है हिम, बी ऑप्शन है ही, और सी ऑप्शन है सी, और डी ऑप्शन है हर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वांट्स टू मैरी, यानी वह शादी करना चाहता है, तो वह जब शादी करेगा तो किसी क्या करेगा, किसी फीमेल कैंडिडेट शादी करेगा, इसका मतलब फीमेल कैंडिडेट मतलब क्या होगा, यहाँ पे हर यानी लड़की से, और लड़की हर के लिए क्या लगता है, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या लगता है, हर, इसलिए हो जाएगा ही वांट्स टू मैरी हर, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, खाली स्थान आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए वीक हैज पास्ट सिंस आई डॉट डॉट डॉट, यानी खाली स्थान है देयर। ठीक है, ए वीक हैज पास्ट सिंस आई वेंट देयर, मैं वहां गया। ठीक है, तो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे 11वां जो क्वेश्चन है, ए वीक हैज पास्ट सिंस आई डॉट डॉट, यानी खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक करना है आपको देयर। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, पहला क्या है वेंट, दूसरा क्या है आई एम गोइंग, तीसरा है सी यानी ऑप्शन है हैव गॉन, और डी ऑप्शन है गोज। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ही ए वीक हैज पास सिंस, उसके बाद सिंस के बाद आई, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी वेंट। ठीक है, वेंट देयर। ठीक, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एवरी चाइल्ड, फिर खाली स्थान है हिज मदर। ठीक है, एवरी चाइल्ड यानी प्रत्येक बच्चा, हिज मदर क्या करता है, अपनी मम्मी से क्या करता है, पहला ऑप्शन है लाइक्स, दूसरा है वाज लाइक्स, वाज लाइकिंग, सी ऑप्शन है इज लाइकिंग, एंड डी ऑप्शन है हैज लाइक्ड। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एवरी चाइल्ड हिज मदर, यानी प्रत्येक बच्चा अपनी मम्मी को पसंद करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी एवरी चाइल्ड लाइक्स हिज मदर। ठीक, तो इसमें क्या भरेंगे, लाइक्स भरेंगे, 12वें का ए ऑप्शन सही है। ठीक, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, निखिल, लिखा है निखिल, खाली स्थान है, फिर टू बी ए टीचर। ठीक है, यहाँ पे निखिल के आगे कौन सा, इसमें क्या भरेंगे, कौन सा ऑप्शन, उसको देख लेते हैं। देखिए पहला आंसर क्या है वांट्स, पहला आंसर क्या है वांट्स, और दूसरा ऑप्शन क्या है, देखिए पहला ऑप्शन क्या है वांट्स, देखिए 1 मिनट में स्क्रॉल कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन क्या है, हमारा क्वेश्चन, ठीक, निखिल, एक सेकेंड, हाँ निखिल, यहाँ पे देखिए निखिल टू बी ए, यानी 13 क्वेश्चन देखिए, निखिल खाली स्थान टू बी ए टीचर, तो इसमें क्या भरेंगे, पहला ऑप्शन है वांट्स, दूसरा है वांटिंग, तीसरा है इज राइटिंग, चौथा है डन नॉन।
सॉरी, नॉन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? निखिल वांट्स टू बी ए टीचर, यानी निखिल टीचर बनना चाहता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चाहता है, ठीक है। तो 13वां जो क्वेश्चन हो जाएगा, ही निखिल वांट्स टू बी ए टीचर, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी वांट्स, ठीक, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए, यानी क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? देखिए पहले स्थान खाली स्थान दे दिया है, खाली स्थान पहले है, उसके बाद दिया काउच गिव मिल्क, यानी खाली स्थान मतलब इसमें आपको क्या बनना है कि नो आर्टिकल। देखिए पहले क्या बनना है कि इसमें कोई आर्टिकल नहीं होगा, या तो ए भरेंगे या तो एन या तो द। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, यानी कि इसमें कोई आर्टिकल नहीं होगा, या ए भरेंगे, या ए काउच गिव मिल्क, या तो एन काउ गिव मिल्क, या द काउच गिव मिल्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं भरेंगे, मतलब नो आर्टिकल इज राइट आंसर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? काउच गिव मिल्क, ठीक है। इसमें कोई भी आप आर्टिकल नहीं भरेंगे, कोई भी आर्टिकल, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, ठीक है। काउच मिल्क, काउच गिव मिल्क, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं भरेंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है आई लिव इन, फिर यहाँ पे खालिस्तान है, इंडिया दिया है, ठीक है। आई लिव इन डॉट डॉट डॉट, यानी खालिस्तान इंडिया। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पहला ऑप्शन है ए, नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं भरेंगे। दूसरा ऑप्शन है द, तीसरा ऑप्शन है एन, चौथा ऑप्शन है ए, ठीक है। तो आई लिव इन, ठीक है। मैंने कहा था कि डेवलपिंग कंट्री जब होगी, डेवलपिंग यानी कि जब विकासशील देश होगा, उसके आगे द नहीं लगता है, हमेशा डेवलप्ड कंट्री के साथ लगता है, मतलब जो विकसित देश है उसके साथ लगेगा। तो भारत जो है विकसित देश नहीं है, इसलिए यहाँ पे द नहीं लगेगा, ना तो ए लगेगा, ना तो द लगेगा, ना तो एन लगेगा। इसमें क्या लगेगा भाई? ऑप्शन नो आर्टिकल, मतलब कोई भी आर्टिकल इसमें नहीं लगेगा। आई लिव इन इंडिया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ये सही है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? देखिए जूम कर ले रहा हूं आपको दिखने के लिए आसानी से, देखिए ये चीज है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो आपको चुनना है कि इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है। देखिए ऑप्शन देख रही है, ऑप्शन ए है डीजल, ऑप्शन बी भी डीजल है, ऑप्शन सी भी डीजल है, ऑप्शन डी भी डीजल है। अब आपको ये बताना है कि डीजल की स्पेलिंग कौन से ऑप्शन में सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है डीजल की स्पेलिंग, या तो बी, या तो सी, या तो डी। तो आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग सही है, ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो आपको डीजल की स्पेलिंग जो है DIESEL होती है, ठीक है, DIESEL होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक। कभी आप जब पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप पे जाते हैं आप बाइक में लेने के लिए, तो वहाँ पे आप डीजल की स्पेलिंग चेक करिएगा, वहाँ पे डीजल की स्पेलिंग ये लिखी होती है, क्या लिखी होती है? DIESEL, ठीक। इसका मतलब ये है कि इसमें से जो स्पेलिंग सही हो डीजल की, वो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आगे आप बढ़ते रहिएगा, एक और पूरी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे स्पेलिंग आपको पूछी जा सकती है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे टैकल करना है, कैसे आपको हैंडल करना है। जो 20 क्वेश्चन, अभी मैं केवल बहुविकल्प की बात कर रहा हूँ, और 20 नंबर OMR सीट की, और केवल ग्रामर से बात कर रहा हूँ। अभी आपकी लिटरेचर से नहीं है, मतलब प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है, ठीक है, ये केवल ग्रामर से है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें भी आपको स्पेलिंग सही बताना है, कौन सी स्पेलिंग सही है, ठीक है। चलिए कौन सी स्पेलिंग सही है उसको देख लीजिए, कौन सी स्पेलिंग सही आपको बताना है। देखिए कौन सी स्पेलिंग आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए यहाँ पे लिखा है रेस्टोरेंट, ये भी लिखा है रेस्टोरेंट, ये भी लिखा है रेस्टोरेंट, ये भी लिखा है रेस्टोरेंट, मतलब चारों ऑप्शन में रेस्टोरेंट लिखा है। आपको ये बताना है कि रेस्टोरेंट की स्पेलिंग कौन सी सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है या बी या डी या सी। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसमें जो स्पेलिंग रेस्टोरेंट की सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही, ए है रेस्टोरेंट की स्पेलिंग, RESTAURANT, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 17 में का ए सही हो जाएगा, रेस्टोरेंट, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 18 है विच वर्ड इज एडजेक्टिव। इसका मतलब है कि कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द एडजेक्टिव है, कौन सा शब्द एडजेक्टिव है यानी विशेषण है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है? गुड, दूसरा ऑप्शन क्या है? वाटर, तीसरा ऑप्शन क्या है? आई, चौथा ऑप्शन है हिज। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन एडजेक्टिव है, यानी कौन सा ऑप्शन राइट है।
विच वर्ड इज एडजेक्टिव का मतलब कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है? हिंदी में एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है गुड, दूसरा है वाटर। देखिए वाटर तो नाउन हो जाएगा, आई जो है प्रोनाउन हो जाएगा और हिज जो है प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वो पूछा क्या है? एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो किसी भी शब्द की विशेषता बताते हैं, किसी भी सेंटेंस की, किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गुड। यानी गुड जो है एडजेक्टिव वर्ड है। हम कहते हैं ना कि आई एम ए गुड पर्सन, यू आर ए गुड बॉय। तो जब गुड जो है वो उस व्यक्ति की, उस बच्चे की विशेषता बता रहा है। तो कोई भी वर्ड जो विशेषता बताए उसको एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, यानी गुड। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 20 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 है सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी। यानी सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची। हैप्पी का पर्यायवाची पूछा है। अब 4 ऑप्शन दिया है आपसे, 4 ऑप्शन दिया है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला है कॉन्टेंट, दूसरा है सैड, तीसरा है एंग्री, चौथा है एनॉयड। अब चारों का मतलब मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहला का मतलब कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, सैड का मतलब होता है दुखी, और एंग्री का मतलब होता है कि क्रोधित या नाराज। एनॉयड का मतलब होता है दुख, नाराज होना। एनॉयड का मतलब होता है नाराज होना, और एंग्री का मतलब होता है क्रोधित होना, और सैड का मतलब होता है दुखी, और कंटेंट का मतलब होता है संतोष या मतलब कह लीजिए खुशी। कंटेंट मतलब भाई संतोष, या हमें संतोष कब होता है? जब हमें खुशी होती है। कोई काम आपने किया और आपको खुशी हुई तो वो क्या हो गया? संतोष ही होता है। और उसको क्या बोलते हैं? कंटेंट। तो सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंटेंट। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कंटेंट माना होता है संतुष्टि या संतुष्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। यानी सिनोनिम्स का इस वाले चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? सिनोनिम्स। यानी सिनोनिम्स का हैप्पी का सिनोनिम्स जो होगा वो कंटेंट सही होगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर जो है ए इज राइट। यहाँ पर 19 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कंटेंट होगा। कंटेंट का मतलब है संतुष्ट या संतुष्टि होना। ठीक है, तो हैप्पी का सिनोनिम्स हो जाएगा कंटेंट। ठीक, 20 नंबर का क्वेश्चन जो है आखिरी को प्रश्न है इस वीडियो का। यानी 20 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में। डिस्ट्रॉय का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना या नष्ट करना। ठीक है, डिस्ट्रॉय का मतलब है नष्ट करना या बर्बाद करना। एंटोनिम्स पूछा है, और एंटोनिम्स को हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द या उल्टा शब्द। ठीक है, विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स को हिंदी में क्या कहते हैं? विलोम शब्द। तो आप ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है बिल्ड यानी बनाना, ऑप्शन बी है र्यून यानी बर्बाद करना, ऑप्शन सी है कोलैप्स यानी बर्बाद करना, ऑप्शन डी है डेमोलिश यानी नष्ट करना, ध्वस्त कर देना। ठीक है, डोमेलिश का मतलब होता है, ऑप्शन डी का मतलब डेमोलिश मतलब नष्ट कर देना या ध्वस्त कर देना। कोलैप्स मतलब गिर जाना, बर्बाद हो जाना। र्यून मतलब होता है बर्बाद हो जाना। अब बिल्ड का मतलब होता है क्या? बिल्ड का मतलब होता है बनाना। तो आप बताइए एंटोनिम्स ऑफ डिस्ट्रॉय। हमने कहा डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट करना है, बर्बाद करना। इसका उल्टा क्या होगा? बिल्ड। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी बनाना। ठीक है, डिस्ट्रॉय मैंने बर्बाद करना, नष्ट करना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बिल्ड। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन सही होगा वो ए सही होगा, यानी बिल्ड। ठीक है, समझ गए दोस्तों? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने हमने हमने इस वीडियो में क्या कवर किया? 20 क्वेश्चन कवर किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक कवर किए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, और बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।